आजकल लोग वशीकरण के बारे में जानना चाहते हैं। जो वशीकरण का माध्यम है बहुत अच्छा माध्यम है। मान लो हम कह सकते हैं किसी को अपनी तरफ खींचने के लिए हम करते हैं, वो हम मोहिनी वशीकरण कर सकते हैं। किसी को अपनी तरफ मोह लेना, तभी को यही बताना चाहूँगा कि वशीकरण कोई गलत क्रिया नहीं है। सबसे वशीकरण जो खतरनाक है मैम, वो तो है शमशानी क्रिया का वशीकरण। घर में कला कलेश, घर में किसी के एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है ना, ये चीज़ें जो है ना, ये गलत वशीकरण से, जैसे शमशानी वशीकरण है ना, उससे होता है। आज तक मैंने काफ़ी बच्चों के किए, काफ़ी मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, उनके किए हैं, तो मैं अच्छे के लिए करता हूँ। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टीवीटी। क्या आपको आपकी लाइफ में प्यार, पैसे या फिर सफलता की कमी है, तो आप इन चीज़ों का समाधान कैसे निकाल सकते हैं? तो इन्हीं सवालों का जवाब देने हमारे साथ जुड़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण जी, जो कि हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। वशीकरण, शमशानी क्रिया, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है और आपके जीवन पर ये कैसे अफेक्ट डालती हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे प्रवीण जी से। तो स्वागत करते हैं सर का। धन्यवाद मैम, आपने हमें आपके इस चैनल पे बुलाया। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके इस चैनल के माध्यम से हम आपको आज बताने जाएंगे, ताकि किसी को भी अगर कोई समस्या हो जी तो हमें कांटेक्ट करें और हम उनकी हेल्प कर सकें। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग प्रवीण जी। आप पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, तो आप बता सकते हैं आपको कैसा लगा आकर? मैम बहुत अच्छा लगा आपके प्लेटफॉर्म पे आके, बहुत खुशी हुई मुझे। आपका जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा है, एक एस्ट्रोलॉजी के लिए, एक वशीकरण के लिए बहुत अच्छा एक साधन है सभी के लिए। जी। आजकल लोग वशीकरण के बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, कई लोग ये बोलते हैं कि वशीकरण गलत चीज़ है, कई ये सोचते हैं कि वशीकरण से सब कुछ ठीक हो सकता है। तो मैं आपके चैनल के द्वारा सभी को बताना चाहता हूँ कि वशीकरण कोई गलत नहीं है जी। आजकल कई बच्चे जो होते हैं, जैसे मान लो किसी को लव की प्रॉब्लम है, किसी को जॉब नहीं लग रही, किसी के लव लाइफ में प्रॉब्लम है, डाइवोर्स का प्रॉब्लम है, तो जो वशीकरण का माध्यम है बहुत अच्छा माध्यम है। इनके द्वारा हर इंसान अपनी प्रॉब्लम का सलूशन करवा सकता है। जी। तो प्रवीण जी, मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पर काफ़ी लोग आए हैं, तो उन्होंने वशीकरण के बारे में काफ़ी बताया कि मोहिनी वशीकरण हो गया, सम्मोहन हो गया, उच्चाटन क्रिया हो गई, मारण क्रिया हो गई। तो मतलब मेरे को आपसे ये पूछना था कि मतलब अक्सर में मतलब ये जो वशीकरण है पूरा, ये काम कैसे करता है? जो अलग अलग प्रकार होते हैं मैम, इसका अलग अलग जो वशीकरण है ना, जैसे मान लो मोहिनी तंत्र हो गया, ठीक है जी, या वशीकरण मंत्र हो गया, ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं जी। जैसे मान लो हम कह सकते हैं किसी को अपनी तरफ खींचने के लिए हम करते हैं, वो हम मोहिनी वशीकरण कर सकते हैं। किसी को अपनी तरफ मोह लेना, वो अपनी तरफ आकर्षित होगा, ठीक है। कोई अपने जॉब के लिए करवा रहा है तो उसके लिए तंत्र वशीकरण हो सकता है। मैम, मेरे पास एक दिल्ली से लड़का आया था, अच्छा, कांटेक्ट किया, तो उनका जैसे लव के अंदर ही प्रॉब्लम था, जॉब नहीं लग रही थी और लव के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी उनको जी। तो उन्होंने मेरे से काम करवाया वशीकरण के द्वारा, और आज उनकी लाइफ बहुत अच्छी है जी, बहुत खुश है वो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को यही बताना चाहूँगा कि वशीकरण कोई गलत क्रिया नहीं है। ये आज से नहीं, सदियों से चलती आ रही है क्रिया जी जी। पहले के ज़माने में जो राजे महाराजा होते थे, वो अपनी रानियों के ऊपर वशीकरण करते थे, अपने जो प्रजा होती थी उनके ऊपर अपना वशीकरण रखते थे, ताकि वो गलत इस्तेमाल ना कर सके किसी को भी। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा वशीकरण के द्वारा इंसान अपने वश में रखता था सभी को, लेकिन आजकल इन चीज़ों का गलत प्रयोग भी करते हैं कई। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो वशीकरण का काम है वो सिर्फ अच्छे के लिए है जी जी, किसी की भी समस्या का समाधान करने के लिए। जैसे कि अभी आपने बताया कि वशीकरण का हम अच्छे वे में इस्तेमाल करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति है, जैसे अगर आपके पास आया कि भाई उसे नकारात्मक वे में कराना है, ठीक है, तो आप मतलब उससे कैसे डील करते हैं? मैम, डील तो ऐसा है कि अगर किसी ने कुछ नकारात्मक करवाना है जी, तो पहली बात तो हम करते नहीं है,
वो हम साफ ही मना कर देते हैं, क्योंकि हम आपके चैनल के माध्यम से आए हैं तो हम यही बताएंगे कि भाई अच्छे के लिए करवाओ। अगर किसी का बुरा करेंगे तो हमारे साथ ही बुरा ही होगा आगे। बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी के लिए खड्डा खोदेंगे तो कई बार इंसान उसमें खुद भी गिर जाता है। सही बात है जी। तो ये चीज़ है। तो अभी आप जैसे बता रहे थे कि वशीकरण से हम किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं, है ना। तो अब इसमें ऐसा हो सकता है कि अगर किसी को मतलब किसी व्यक्ति का भी हमें लाइफ टाइम तक उसका एकदम माइंडसेट ही चेंज कर देना है या फिर उसकी जिंदगी बदल देनी है, तो वो पॉसिबल है वशीकरण से? बिल्कुल मैम, ये पॉसिबल है जी। इसके लिए शिव भगवान के आगे बैठ के वशीकरण होता है। अच्छा। ठीक है ना। किसी का जोड़ा बनाया जाता है, जैसे शिव पार्वती का हम जोड़ा कह सकते हैं जी। शिव पार्वती का जो जोड़ा है इस धरती पे सबसे पवित्र जोड़ा माना जाता है। वो जोड़ा हम बना सकते हैं वशीकरण के माध्यम से, और उससे इंसान हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रहेगा, कभी दूर नहीं होगा। जैसे आज भी हम पूछते हैं, मंदिरों में जाते हैं, देखते हैं शिव पार्वती की जोड़ी जी, तो वैसे ही हम किसी को भी अपना बना सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। जी। जैसे कि अभी आपने शिव भगवान की बात करी, तो मतलब ऐसे भी होता है कि जैसे अलग अलग प्रकार के वशीकरण होते हैं, तो इनमें हम अलग अलग भगवान को पूछते हैं, ऐसी भी चीज होती है? बिल्कुल मैम, वशीकरण जरूरी नहीं है कि हम शिव पार्वती का जोड़ा बना के करें। इसमें हम और भी कई प्रकार के वशीकरण कर सकते हैं, जिसमें सम्मोहन वशीकरण हो सकता है जी, ठीक है ना। शमशानी वशीकरण हो सकता है, तंत्र वशीकरण जैसे मैंने आपको बताया पहले। तो कई प्रकार के वशीकरण होते हैं मैम। जी जी। तो मतलब आपके अनुसार, मतलब हम ये काफी गेस्ट से पूछते हैं, सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा होता है? सबसे वशीकरण जो खतरनाक है मैम, वो तो है शमशानी क्रिया का वशीकरण, क्योंकि उसको करने के लिए शमशान भूमि में जाना पड़ता है इंसान को। और आपको पता है शमशान भूमि में जाना कोई आसान बात नहीं है वशीकरण करने के लिए। वहाँ पे गलत नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं उनका भी वास होता है, कुछ अच्छे भी होते हैं वहाँ पे आत्माएं, तो वहाँ पे तो वशीकरण करना थोड़ा मुश्किल रहता है। जी जी जी। आज तक मैंने काफ़ी बच्चों के किए, काफ़ी मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, उनके किए हैं, तो मैं अच्छे के लिए करता हूँ। शमशानी जो वशीकरण है वो करता ही नहीं हूँ। अच्छा, मतलब ये जो आप बता रहे हैं शमशानी वशीकरण के बारे में, इससे किसी की मृत्यु भी हो सकती है? जैसे मेरे पास एक सज्जन आए थे मुंबई से, मेरे को कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे बताया कि भाई पंडित जी ऐसे ऐसे हमने किसी से काम करवाया तो हमें बहुत नुकसान होने लग गया हमारे घर परिवार में, घर में कला कलेश, घर में किसी के एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है ना। ये चीज़ें जो है ना, ये गलत वशीकरण से, जैसे शमशानी वशीकरण है ना, उससे होता है जी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा सभी को कि भाई कभी भी गलत वशीकरण ना कराए, इसको गलत वे में कभी ना ले, अच्छे के लिए करवाए, वो अच्छा ही काम करेगा। तो प्रवीण जी, जैसा कि अभी आप शमशानी वशीकरण के बारे में बता रहे थे, तो मतलब आप इसे थोड़ा विस्तार में बता सकते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है? इसकी प्रक्रिया ऐसे है कि शमशान भूमि में जाके अगर हम करते हैं जी, तो वहाँ पे हमें किसी मरे हुए इंसान की राख चाहिए होती है वहाँ पे। अच्छा। और आपको पता है कि अगर कोई इंसान मरा हुआ है तो उसकी राख हम अगर अपने हाथों में लेके किसी का वशीकरण करते हैं तो आपको पता है कि क्या पता वो इंसान कैसा था पहले, हमें तो नहीं पता, वो तो भगवान के पास पहुंच चुका है। सही बात है। शमशानी जो है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है मैम। कई लोग करवाते हैं लेकिन ये चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती हैं जी। तो इस प्रक्रिया का मतलब कितना समय लग जाता है इसमें? अगर शमशानी क्रिया करवानी है मैम, इसमें 2 से 3 दिन का समय लगता है। 2 से 3 दिन का। और वहाँ पे शमशान भूमि पे ही रहना पड़ता है रात को 12 बजे से लेके 3 बजे तक। जो राहु काल का समय होता है वो 12 बजे से लेके 3 बजे तक का होता है मैम। तो प्रवीण जी, जैसे कि अभी आप शमशानी वशीकरण के बारे में बता रहे थे, अब जैसे कि हम जानते हैं कि आप लोगों पर करते हैं तो उन पर प्रभाव पड़ता ही है, तो मतलब इससे ये भी हो सकता है कि जो व्यक्ति वशीकरण कर रहा है तो उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल मैम, ऐसा भी होता है। अगर मान लो कोई इंसान कर रहा है, अगर उस क्रिया में कुछ भी गलत हुआ तो उसको भी हानि पहुंच सकती है, उसको भी नुकसान हो सकता है। अच्छा। जो शमशानी वशीकरण है उसमें हमारा भी कोई नुकसान हो सकता है अगर हम कर रहे हैं तो जी। ये जरूरी नहीं है कि अगले का ही हो, अपना भी हो सकता है कई बार। मतलब आप इसमें क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, क्योंकि इससे आपकी भी जान को खतरा हो सकता है ना? बिल्कुल मैम, मैं तो यही बोलूँगा कि शमशानी जो क्रिया है वो बहुत कम करवाते हैं लोग। इससे अच्छा तो मोहिनी वशीकरण करवाए, अपने घर परिवार को अच्छे करने के लिए, जॉब के लिए, लव रिलेशन के लिए, किसी को अपनी तरफ मोहित करने के लिए, जैसे मन मोहिनी वशीकरण वो करवाया जाए। मैं इसके लिए सजेस्ट करूँगा सभी को जी। तो जैसे अभी हम इसी टॉपिक को लेते हैं कि अगर आप शमशान वशीकरण की बात कर रहे हैं, अगर वो किसी व्यक्ति पर बाय चांस हो भी गया, तो आपने बताया काफ़ी खतरनाक है, तो आप ये बता सकते हैं कि उस व्यक्ति में मतलब क्या क्या चेंजेस आएंगे जिससे से पता लग सकता है कि इसके ऊपर हुआ है? मैम उसके ऊपर अगर
शमशानी क्रिया हुई है, वशीकरण हुआ है, तो सबसे पहले तो उसको रात को डर लगने लग जाएगा। अच्छा। बहुत ज़्यादा डरने लग जाएगा, अचानक से पसीना आने लग जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो हमें एहसास होगा कि हमारे पीछे कोई पड़ चुका है, हमारे पीछे कोई खड़ा है, ठीक है ना। एक मेरे पास सज्जन थे, उनका भी ऐसा ही था, वो राजस्थान से थे। अच्छा। तो उनके पास ऐसी शक्तियाँ थी जो उनको तंग करने लग गई। वो मेरे पास आए सज्जन, उन्होंने पूछा, फिर मैंने उनको समाधान बताया। ये जो शमशानी क्रिया है ना, बहुत ही गलत होती है। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब समाधान की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या तोड़ हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है? मैम इसका समाधान शिव भगवान के आगे जाके ही होता है, वहाँ पे ही बन सकता है। जैसे मान लो मैंने आपको बताया राख से होता है, मरे हुए इंसान की राख से। जी। तो अगर इसकी काट करनी है तो वहाँ पे शिव भगवान के ही जाप होंगे। अच्छा। शमशानी भूमि पे जाके शिव भगवान के जाप करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे शिव भगवान ही रहते हैं। जी जी जी। शमशान भूमि में वहाँ पे उनका ही वास है, तो उनके ही जाप होते हैं वहाँ पे। 111 बार जाप होते हैं, और उसके बाद में ही वो जो शमशानी भूमि पे काम है वो बनता है। जी जी। तो प्रवीण जी, ऐसा क्यों होता है कि ये जो प्रक्रिया है हम करते हैं वशीकरण की, ये शमशान भूमि में ही होती है, रात को ही होती है, ऐसा क्यों? मैम सुबह आपको भी पता है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पे अगर कोई अपने परिजन को लेके जाता है तो वहाँ पे कर नहीं सकता इंसान। रात को कोई जाता नहीं है। ये जो शमशान भूमि पे रात को जो है बिल्कुल सही रहता है, वहाँ पे कोई नहीं आता जी। क्योंकि जो अपना देह संस्कार है वो रात को नहीं हो सकता अपने हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। तो रात को ही करना सही रहता है जी। अगर हम सुबह कर रहे हैं और अगर कोई आ गई तो मैम फिर नहीं हो सकता ये काम। तो आपने अभी बताया कि इसके अलावा हम जो है सम्मोहन या फिर मोहिनी वशीकरण कर सकते हैं, तो आप इन दोनों में अंतर बता सकते हैं क्या होता है? मैम सम्मोहन वशीकरण ये है कि किसी को अपने प्यार में लाने का, और मोहिनी वशीकरण से हम अपने घर परिवार को भी सही कर सकते हैं, अपने प्यार को भी सही कर सकते हैं। जैसे किसी का काम नहीं चल रहा, व्यापार में घाटा जा रहा है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, कोई बच्चे अपने माता पिता के कहने पे नहीं चल रहे, तो वो उसीलिए होता है मोहिनी वशीकरण। जी। तो मतलब हम प्रवीण जी, ऐसा है कि हम जानते हैं कि वशीकरण में बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों को मतलब पैसों की काफी तंगी होती है या फिर उनका मतलब करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसमें वशीकरण मदद कर सकता है हमारी? बिल्कुल मैम। अच्छा। वशीकरण से बहुत लोगों की हेल्प होती है जी। जैसे किसी को पैसे की तंगी, किसी का व्यापार नहीं चल पा रहा, तो मैम वशीकरण के जरिए बहुत अच्छा काम कर सकता है, उनका व्यापार बहुत अच्छा चल सकता है। क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम, किसी को जॉब नहीं है, किसी का व्यापार नहीं अच्छा चल रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो उनको मैं यही बोलूँगा कि भाई अपना वशीकरण जो है सबसे बेस्ट उपाय है। जी। मेरे ख्याल से इसमें व्यवसाय वशीकरण का प्रयोग करते हैं। मैम बिल्कुल, व्यवसाय का वशीकरण अलग से होता है, उसके लिए वशीकरण मंत्र होता है, वो दिया जाता है, वो हम देते हैं और उससे सभी काम सिद्ध होते हैं। अच्छा। चाहे वो जॉब को लेके हो, चाहे वो पैसों को लेके हो, व्यापार को लेके हो, वो अलग से रहता है। जी। तो प्रवीण जी, अब अगला सवाल ये है मेरा कि वशीकरण के बारे में आपने अच्छे से बताया, पर आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, है ना? तो मतलब आपके पास कोई ऐसा अब तक केस आया है जो अभी तक आपको याद हो, इतना यादगार हो कि आप उसे भूल भी ना पाए हो अभी तक? मैम ऐसे तो काफ़ी केस हैं, लेकिन एक केस आज ही मुझे याद है, 2 साल पहले मेरे पास आया था। जी। ठीक है ना, पंजाब से था वो। तो उन्होंने मेरे से अपने डाइवोर्स के लिए करवाया था काम। अच्छा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनकी जो वाइफ है वो किसी और के साथ अफेयर में थी, और वो मेरे पास आए, बहुत दुखी इंसान थे। तो उन सज्जन ने मेरे से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, उनका डाइवोर्स होने ही वाला था और वो इतना प्यार करते थे एक दूसरे को, लेकिन उस लड़की के ऊपर है ना किसी इंसान ने वशीकरण करवा रखा था गलत तरीके से, अपने वश में करने के लिए, सिर्फ उसको यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा। तो वो इंसान ने, मैं अभी भी मुझे याद है, 2 साल हो गए हैं, वो इंसान ने इतना उनके लिए किया और आज वो बहुत खुश हैं। उनकी वाइफ भी उनके साथ अच्छे से रह रही है और उनका घर परिवार बहुत अच्छे से रह रहा है। तो प्रवीण जी, हम अक्सर देखते हैं लोगों के मतलब हमें काफ़ी डीएम्स और मैसेजेस आते हैं कि भाई उनके रिलेशनशिप में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, मतलब किसी को प्यार में धोखा मिल रहा है, किसी को कोई छोड़ के चला गया है ना? तो आप मतलब ये बता सकते हैं कि तंत्र मंत्र में इस चीज़ का सल्यूशन है कि हम ये सारी जो दिक्कतें आ रही हैं इसका समाधान निकल सकते हैं इन चीज़ों का? बिल्कुल मैम, तंत्र मंत्र से हम सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बहुत आसान क्रिया होती है, इसमें कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता। जो तंत्र मंत्र होता है ना, उससे सभी प्रकार की समस्या दूर हो जाती है। और जो तंत्र मंत्र है, ये कोई विधि नहीं है, बहुत आसान क्रिया है, या हम घर पे भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई सज्जन मित्र आते हैं तो हम भी कर सकते हैं उनका सल्यूशन।
जी, तो मतलब अभी हम वशीकरण के बारे में बात कर रहे थे पहले, और एक चीज़ हो गई है तंत्र मंत्र। तो आप इन दोनों में अंतर बता सकते हैं, मतलब डिफरेंस क्या है इन दोनों में? तंत्र मंत्र जो है वो सही के लिए किया जाता है, और अगर मान लो हम वशीकरण या कुछ भी करते हैं उसमें कई लोग गलत भी करवा लेते हैं। इनमें बस अंतर यही है, तंत्र मंत्र में हम कोई गलत नहीं कर सकते। तो प्रवीण जी, जैसे हम देखते हैं कि आजकल घरों में भी काफी कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो मतलब तंत्र मंत्र आप कोई मतलब ऐसी विधि बता सकते हैं कि मतलब हम घर पे बैठे बैठे ही उन चीजों को सही कर सके? बिल्कुल मैम, इसका बहुत अच्छा उच्चारण है सर्व सिद्धि का अनुष्ठान। अच्छा। अगर कोई भी इंसान अपने घर में कला क्लेश, ग्रह क्लेश, बच्चों का कहने से ना चलना, अगर ये चीज़ें हो रही है तो उसका घर के अंदर है ना सर्व सिद्धि का अनुष्ठान करवाए। सर्व सिद्धि का अनुष्ठान होता है 14 प्रकार का, इसमें सामान लगता है। अच्छा। वो हम बता देंगे, अपने सज्जन जो मित्र जो भी हमें अगर पूछना चाहें वो अपने घर पे करवा सकते हैं। तो उनके लिए सर्व सिद्धि का अनुष्ठान। हाँ, सर्व सिद्धि का अनुष्ठान, सभी कामों को सिद्ध करने वाला मंत्र। जी जी जी। सर्व सिद्धि। जी, तो जैसे कि अगर किसी के घर पे कोई भी तंत्र क्रिया कराई गई है तो उस व्यक्ति को कैसे पता लग सकता है कि मतलब समय पर उस चीज का मतलब समाधान निकाल सके? मैम, सबसे पहले तो उसका पता करना जरूरी है कि उसके घर में हुआ है या नहीं हुआ तंत्र विधि, ठीक है ना। उसका सबसे बड़ा यही है कारण, अगर घर पे हुआ है तो उस घर में है ना मैम बहुत ज़्यादा क्लेश होने लग जाएगा, पैसों की तंगी आने लग जाएगी, ठीक है ना। घर में कुछ सही नहीं होगा, किसी का तबीयत ठीक नहीं रह पाएगा, फिजिकली बीमार रहने लग जाएंगे वो लोग, ठीक है ना। और इसका अगर पता लगवाना है तो घर में मैम जाप होता है, वो जाप करवाना पड़ता है इंसान को, चाहे किसी के घर में अगर है तो भोलेनाथ का जाप होता है, वो करवाइए, उसके बाद में सब कुछ पता चल सकता है। जी, ठीक है। तो प्रवीण जी, हम अक्सर ऐसा भी सुनते हैं कि आपने भी सुना होगा काफ़ी कि लोग मतलब जिनको भी तंत्र मंत्र कराना होता है वो मतलब काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि बाल हो गए लोगों के, नाखून हो गए, और एक वूडू डॉल भी आती है उसकी मदद से भी करते हैं। तो आप बता सकते हैं मतलब क्या क्या चीज़ें और क्या क्या चीज़ें मतलब यूज़ हो सकती हैं इन चीज़ों में? मैम, इनमें इंसान के कपड़े भी यूज हो सकते हैं। अच्छा। ठीक है ना, जैसे मान लो आपके कपड़े सूख रहे हैं, किसी भी सज्जन के, किसी मित्र के, किसी के भी, अगर वहाँ पे कोई कपड़ा काट लिया जाए और उसके ऊपर भी आसानी से हो सकता है, किसी की पैरों की मिट्टी उठा के आसानी से हो सकता है। जी, ठीक है ना। अगर मान लो ये भी चीज़ें नहीं है तो इंसान किसी की फ़ोटो पे भी कर सकता है। काफ़ी ऐसे सज्जन आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि फ़ोटो से वशीकरण कर दीजिए जी, क्योंकि किसी के पास कपड़े नहीं होते, किसी के पास पैरों की मिट्टी नहीं होती, तो फोटो पे तो आपको पता ही है कि आजकल सोशल मीडिया पे फोटो तो मिल ही जाती है हर इंसान की, तो फोटो से भी हो सकता है। मतलब हम ये भी सुनते हैं कि नाम से भी हो सकता है। अब तो नाम तो एक नाम कई लोगों के होते हैं। बिल्कुल मैम, नाम से हो जाता है, लेकिन नाम से इस ऐसे होता है कि उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका टाइमिंग ये पता होना चाहिए, क्योंकि एक ही नाम के तो हजारों लोग हैं। बिल्कुल जी। और प्रवीण जी, आपके पास काफ़ी इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आते होंगे, है ना? तो मतलब वो काफ़ी दूर दूर तक होते हैं वो लोग, तो उनका पॉसिबल कैसे हो पाता है? मतलब दूर से भी हम कर सकते हैं? मैम बिल्कुल, उनका भी होता है पॉसिबल। अगर मान लो दूर बैठे, 7 समुंदर पार बैठे हैं, ठीक है ना, मेरे पास कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया से भी आते हैं कई सज्जन, तो उनका भी जो काम है हो जाता है मैम, लेकिन उनमें थोड़ा समय लगता है। अच्छा। जैसे 2 दिन 3 दिन भी लग जाते हैं, उनमें थोड़ा समय लगता है, और उनको हम यहाँ से कुछ मंत्र भी भेजते हैं कोरियर के द्वारा। अच्छा। क्योंकि वो 7 समुंदर पार बैठे हैं जी, तो यहाँ से तो वो क्रिया कर नहीं सकते, तो उनको हम यहाँ से मंत्र भेज देते हैं कोरियर के द्वारा। अब मैम, मेरे पास एक सज्जन आए थे जी, उनके घर के अंदर कुछ बुरी शक्तियों का वास था, किसी ने कुछ करवा दिया था उनके किसी करीबियों ने, क्योंकि आजकल जो है ना अपने करीबी जो होते हैं उनको जेल्स फील रहता है कि आगे क्यों बढ़ रहे हैं, ये तरक्की क्यों कर रहे हैं। तो किसी के घर में ऐसी चीज़ें थी जिनके घर में, मैं बता रहा हूँ आपको, उनके घर में खून के छींटे पड़ना, ठीक है ना, पर्दे कट जाना, बच्चों का सेहत ठीक ना रह पाना, ये चीज़ें हो रही थी। वो सज्जन मेरे पास आए, मेरे से बात की उन्होंने अपने बारे में, अपने घर परिवार के बारे में, तो मैंने उनका सल्यूशन जो है बहुत अच्छे से करके दिया। 30 दिन का हवन मैंने उनको बताया और वहाँ पे जाके किया, और उनका आज लाइफ, उनका घर परिवार बहुत अच्छा है। और जो उनके करीबी थे जिन्होंने उनके घर परिवार पे करवा रखा था, आज वो भी ठीक है। उनको मैंने ऐसा कर दिया कि आगे से कुछ कर ना पाए जी, घर के ऊपर कील ना कर दी गई चारों दिशाओं से। जैसे अपनी 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, चारों दिशाओं से अगर हम कील ना कर देते हैं मैम, तो उस घर पे कोई बुरी शक्ति का प्रभाव नहीं रहता। अच्छा। चाहे कोई भी हो। जी, तो प्रवीण जी, जैसा कि आपने बताया कि ये जो वशीकरण तंत्र मंत्र की क्रिया होती है, ये हमारे खुद अपने करते हैं लोग, अपने घर वाले होते हैं। बिल्कुल मैम जी, तो मतलब आप कुछ मतलब ऐसी चीज़ बता सकते हैं कि बचाव के लिए हम उन चीज़ों से मतलब बच सके,
ताकि आगे ये चीज़ें हम रोक सके, ऐसा कुछ बता सकते हैं? मैम घर में सबसे मेन तो है नज़र दोष का रखो। नज़र दोष का मंत्र होता है वो घर में रखना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि आजकल किसी को देख के ना कोई खुश नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है ना, अपने करीबी जो हैं वो ही सबसे ज़्यादा जेल्स फील करते हैं। तो घर में सबसे मेन तो यही है कि नज़र दोष का मंत्र जो है वो घर में हर इंसान रखे। और अगर बाई चांस किसी के घर में ऐसी नज़र दोष है या किसी का कुछ किया कराया है तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको सलूशन बता देंगे। मैं जी, तो प्रवीण जी अभी हम तंत्र मंत्र के बारे में भी बात कर रहे थे, तो एक तो हो गया ये तंत्र मंत्र और तीसरी चीज़ होती है यंत्र। तो आप इन तीनों के बारे में एक बार बता सकते हैं क्या होते हैं? मैम तंत्र तो ऐसा है जैसे मैंने आपको बताया वशीकरण के द्वारा। मंत्र ऐसा है जैसे मैंने आपको बताया कि नज़र दोष का मंत्र जी। और जो तंत्र होता है वो मैम हम ही कर सकते हैं, वो कोई इंसान खुद नहीं कर सकता। हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना जी। और तीसरी चीज़ इसमें यंत्र भी आती है। हाँ जी। यंत्र तो मैम जैसे मान लो कि हम कोई यंत्र हम किसी को देते हैं, वो अपने अगर घर में अपने कोई व्यवसाय में अपने बिजनेस कोई करता है वहाँ पे अगर कोई रख लेता है तो उस यंत्र का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। अच्छा। यंत्र जो होता है वो अपने खुद के लिए ही रहता है, वो किसी के लिए नहीं होता, वो अपने लिए ही होता है। जी, जैसे हम मालाएं वगैरह पहनते हैं। हाँ, वैसे आप कह रहे हैं यंत्र। हाँ जी बिल्कुल। जी, जैसे कि अभी आप नज़र दोष के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर किसी को नज़र दोष है तो उस चीज़ में वो क्या पहन सकता है? नज़र दोष के लिए मैम या तो सोल्यूशन करवा ले, सबसे बेस्ट उपाय तो यही है जी, पूजा पाठ के द्वारा। अगर इंसान नहीं करवा सकता, दूर बैठा है, तो उसको हम यंत्र भेज सकते हैं। अच्छा। नज़र दोष के लिए गले में पहनने के लिए, हाथों में पहनने के लिए या घर में रखने के लिए। वो सभी अपने परिवार को प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन रहेगा उन पूरे परिवार पे। जी बिल्कुल। क्योंकि ये तो है नहीं आज हम अकेले अपने लिए करवा ले फिर किसी अपने दूसरे घर वालों को लग जाए, क्योंकि घर में एक पर्सन तो होता नहीं। धन्यवाद ये पॉडकास्ट देखने के लिए। आज आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिला होगा। आज हमारे साथ प्रवीण जी जुड़े जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया, जैसे कि तंत्र मंत्र हो गया, वशीकरण हो गया, और इसी में एक नई चीज़ आती है शमशानी वशीकरण। तो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई भी सवाल कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी डिटेल्स दी गई हैं उसके थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है मुझे कि आप सभी ने ये पॉडकास्ट देखा। अगर किसी को भी वशीकरण के बारे में या तंत्र विद्या के बारे में या शमशानी क्रिया के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।